समझ रहे होंगे, सिद्ध किए भी होंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। यानी कि जो थेल्स का थ्योरम है उसमें कहता क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। समझ लीजिएगा तो इसको सिद्ध करना बहुत भारी नहीं है, ठीक। जैसे बोलेगा कि एबीसी एगो त्रिभुज है और एक भुजा के समानांतर, तो यही भुजा के समानांतर आप खींच सकते हैं यहाँ पर डीई या ईएफ या जीएच, कुछ भी एक भुजा, इसका नाम दीजिएगा ना जो समानांतर है, किसके समानांतर है, तो बीसी के समानांतर है। तब जो ये भुजा हो जाएगा वो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाता है। सो बोल रहा है कि जब थेल्स परिमेय, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नहीं समझिएगा, थेल्स परिमेय नहीं समझिएगा, फिर आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स परिमेय। एग्जाम में थेल्स परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है थेल्स परिमेय, उसको समझना है, नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। बोलता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, किसी त्रिभुज के एक भुजा के, एक भुजा, भुजा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस भुजा के समानांतर कैसे ले सकते हैं, ऐसे लेंगे चलेगा, नहीं चलेगा। लास्ट में यही एक ऑप्शन है कि इसी के भुजा के समानांतर, समानांतर लाइन का मतलब होता है जो दोनों लाइन को आपस में आगे बढ़ाएं, आगे में कटे नहीं, ठीक है। तो समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी एडी बटा डीबी, एई बटा ईसी, दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन हम दिए हैं जो आपके स्क्रीन पे है बहुत देर से, अभी आप इसको बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक। तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद अभी इस पे काम करते हैं। तो इस पे काम करना ये है, बोल रहा है कि बगल की आकृति में, यानी आकृति जो दिया हुआ है आपके सामने इस तरह से, ठीक, ए बी सी, एक इसी के समानांतर रेखा भी खींचा हुआ है जिसका नाम दे दिया है डी और ई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बगल का एडी बराबर 2, एडी, ठीक है, पहले एडी बराबर 2 है, उसके बाद है डीबी बराबर 3, डीबी बराबर 3, एई बराबर 5, एई बराबर 5। बोल रहा है कि डीई समानांतर बीसी है, डीई समानांतर बीसी है, डीई समानांतर बीसी है, तो इसी का माप बताएं, इसी बराबर वाट, ठीक है। क्वेश्चन मेरे हाथ में भी है अब आपके स्क्रीन पे भी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक ये नहीं दिया हुआ होगा, कैसे थेल्स परिमेय पे हम इसको फॉर्मूला पे रखेंगे। थेल्स परिमेय का फॉर्मूला तो ये होता है कि ए डी, ये वाला भुजा का अनुपात ए डी और डी बी, ए डी हो गया और यहाँ से जो है यहाँ तक डी बी है, ठीक है, दोनों आपस में बट्टा में होता है। फिर यहाँ से ए ई बट्टा ये वाला होता है इसी, एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा आपका, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव में आवे चाहे ऑब्जेक्टिव में आवे, आवेगा तो जरूर, ठीक है। तो याद रखना है एडी दिया हुआ है आपके सामने, एडी है ना दिया हुआ 2, तो 2 रख देते हैं। और जब तक ये समानांतर नहीं होगा, डीई समानांतर बीसी ना होगा, ये फार्मूला पे नहीं आवेगा। और ये फार्मूला अगर दे दिया, बोला कि क्या ये समानांतर है, वो भी आपको अगला क्वेश्चन में है, उसको देखिए कैसे बनाते हैं। डी बी, पहले एडी तो 2 रख दिए, डीबी, डीबी कितना है 3, फिर बराबर देना है एई, एई कहाँ है, एई है 5, ठीक है। फिर है ईसी, ईसी कहाँ है, ईसी तो निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ईसी बराबर 2 एसी होगा ना, 2 एसी बराबर 5 तिया 15, ठीक। अच्छा, जो भी गुना में लगल रहता है वो कहाँ जाता है, तो बट्टा में जाता है। ईसी बराबर 15 बट्टा 2, भागा दे देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान आपको रखना है, लास्ट में आपको सेंटीमीटर दे देना है, सब में सेंटीमीटर दे दीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लास्ट में आपको सेंटीमीटर दे देना है, ठीक। बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है पढ़िए, अब डायरेक्ट आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक, यही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला आपके सामने यही है, एडी बटा डीबी, चूंकि यही चित्र से दोनों क्वेश्चन बनाना है आपको,
तब बराबर बोल रहा है कि एडी बराबर 3.9 है, तो एडी यही ना है, यहाँ पर लिखते हैं एडी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो एडी यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3.9 बटा डीबी। डीबी कहाँ है? डीबी, डीबी ना होगा यहाँ पे, ए डी यहाँ पर डीबी। तो डीबी है आपका कितना? 5। ए ई कितना है? 3.6 बटा ईसी कितना है? 2.4। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि क्या डीई समांतर बीसी होगा? डीई समांतर, अब यही बात कर रहे हैं, डीई समांतर बीसी होगा। ये कब होगा? जब दोनों ये जब होता है तो ये हो जाता है। अब ये आपको दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, और ये फार्मूला ही दिया हुआ रहेगा तो आप सीध करके ये भी ला सकते हैं। यानी थेल्स का विलोम का ही बात कर रहा है। थेल्स का विलोम भी एग्जाम में आता है, थेल्स भी आता है, इसका विलोम भी आता है। तो करना क्या है, इस कंडीशन में अगर बोल देगा तो इस कंडीशन में बोल देगा तो दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं, ये आपको दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आप हटा करके यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा करके यहाँ भी पॉइंट हटा करके, तो पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24, कट गया, कट गया। इसको आप नीचे नीचे से भी काट सकते हैं, 2 पचे 10, इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, काट दिए। कितना बचा ऊपर में? 13 बट्टा में 25 बराबर में 1/1। क्या दोनों में आपका बराबर दिख रहा है? ये चीज बराबर है या नहीं है, से आपको बताना है। बराबर है तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा।